सर्दियों में ना चाय पीने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। सर्दियों में गरम गरम चाय के साथ अगर गरम गरम कुछ पीने को मिल जाए तो वाह, क्या कहना। लेकिन आज हम चाय पत्ती जो अपनी दूध वाली चाय होती है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन टी के बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। ग्रीन टी एड इन वेट लॉस, हाउ मच ग्रीन टी शुड आई कंज्यूम टू रिड्यूस वेट। ग्रीन टी एक महीने में कितना वेट रिड्यूस कर देती है, हमें कौन से ग्रीन टी को कंज्यूम करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ग्रीन टी को लेकर, और ग्रीन टी हम इतनी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कि हमें लगता है जैसे ही हरी चाय हमारे अंदर गई और हम कह सकते हैं कि जो फैट है हमारी बॉडी का वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, जैसे हम कोई चीज़ चलती हुई गैस के ऊपर रख देते हैं। लेकिन वेट, क्या वाकई में ऐसा होता है? व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिक्शंस बिहाइंड द ग्रीन टी? व्हाट द साइंस रिवील्स रिगार्डिंग द ग्रीन टी? स्टे ट्यून्ड। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आजकल फूड ड्रिंक्स को लेकर इतने सारे हेल्थ क्लेम्स किए जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं चलता हमें क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं। ऐसे ही वेट लॉस जर्नी की सबसे पॉपुलर ड्रिंक दैट इज़ ग्रीन टी। क्या वाकई में ग्रीन टी वेट लॉस करने में हेल्प करती है? वेल, द आंसर इज बिग नो। डेफिनेटली आप सुन के ये हैरान हो गए होंगे कि ग्रीन टी वेट लॉस करने में हेल्प नहीं करती। ग्रीन टी तो मार्केट में कह सकते हैं हम ओवर क्राउडेड हो चुकी है। अगर वेट लॉस करना है तो सबसे पहले तो हमें ग्रीन टी का एक कप ही उठाना पड़ता है, तभी हमें मालूम चलता है कि डेफिनेटली हम वेट को शेड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक की जितने भी रिसर्चेस और हम कह सकते हैं आर्टिकल्स, जर्नल्स हमारे सामने आए हैं, सभी ने ये क्लियर कर दिया है कि कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है। इवन द रीसेंट 2021 का यूरोपियन फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी का जो रीसेंट ही जर्नल सामने आया है, उन्होंने तो ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ग्रीन टी का वेट लॉस में कोई भी नाता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप ग्रीन टी को कंज्यूम करते हैं तो आपका वेट लूज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका लिंक ग्रीन टी के साथ पाया जाता है वो होता है EGCG। लेकिन EGCG ग्रीन टी में काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। 1 कप ऑफ योर ग्रीन टी, जिसमें हम 150 ml का अपना कप ले सकते हैं, जिसमें 150 ml की ग्रीन टी आती है, उसमें हम कह सकते हैं 99% सिर्फ पानी प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और 12 मिलीग्राम तक उसमें कैफीन प्रेजेंट हो सकता है। तो इसीलिए उनमें अगर हम बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स की बात करें जिसकी वजह से हम ग्रीन टी को कंज्यूम करते हैं, कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स, EGCG, मिसरिटिन और भी बहुत तरह के इस तरह के कंपाउंड्स उसमें पाए जाते हैं, तो उनका अमाउंट इतना मिनिमल होता है कि हमारी बॉडी में वो असर दिखाता ही नहीं है। EGCG की मैं बात करूँ तो 150 ml के कप में हमें लगभग 20 से 30, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, कईयों में 70 से 80 मिलीग्राम तक देखने को मिल जाता है। और वही स्पेसिफिक थिंग होती है जो वेट लॉस जर्नी आप कह सकते हैं इंड्यूस कराती है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इंड्यूस करवाती है, उसे इंक्रीज करती है। लेकिन जब वही अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम प्रेजेंट होता है देन डेफिनेटली आपकी वेट लॉस जर्नी में वो हेल्प नहीं करता। और इतना भी नहीं, बाकी भी जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो भी सारे के सारे FDA, FAO और यूरोपियन फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी एंड CDC ने क्लियरली डिक्लाइन कर दी है, इंक्लूसिव और इनकंसिस्टेंट ही बताया है। अगर हम कैंसर की बात करें वो कैंसर एलिमेंट्स में भी हेल्प नहीं करती है। CVD की बात करें, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इनमें भी ग्रीन टी का कोई भी रोल नहीं है। लिपिड प्रोफाइल कई लोगों में हमें देखने को मिली है, रिड्यूस हुई है, कईयों में नहीं हुई है। ब्लड प्रेशर की बात करें उसका रिजल्ट भी हम कह सकते हैं मिक्सअप ही रहा है। लेकिन वेट लॉस के लिए तो एवरी स्टडी डिक्लेयर बिग नो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रीन टी पी के आप अपना काफ़ी अमाउंट्स तक वेट को मेल्ट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है, अगर एक कप में कम है तो डेफिनेटली हम ज़्यादा कप्स ऑफ ग्रीन टी को कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो कंपाउंड तो ग्रीन टी में ही प्रेजेंट होता है। अब इसके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन टी को कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में डेफिनेटली EGCG जो कंपाउंड है वो तो अच्छी अमाउंट में चला ही जाएगा, लेकिन
उस टाइम पर आपकी जो लीवर और किडनी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाली है, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और हमारी जो बॉडी है वो मिक्सअप होकर न्यूट्रिएंट्स के साथ ही वर्क करती है, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी को कम्प्लीटली ईजीसीजी को एब्जॉर्ब नहीं करने देती है। एंड अगेन बहुत सारे केसेस में लिवर टॉक्सिसिटी, SGOT, SGPT, लिवर एंजाइम्स जो मोस्टली आजकल हम सेल्फ ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, रेज देखने को मिलते हैं। किडनी में हमें स्टोन्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इट कंटेन्स ऑक्सलेट इसमें होते हैं, तो किडनी में स्टोन्स भी हमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। GI डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिल जाती है, नोजिया, IBD, और कुछ लोगों में तो एलर्जीज भी इन फ्यूचर में देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ग्रीन टी से देखने को मिलती है। अगर हम सोचेंगे कि हम 3 से 4 कप ऑफ ग्रीन टी एक दिन में ईजिली कंज्यूम कर लेते हैं, हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है, वो कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको इस चीज़ पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, तो हम एक फैक्ट की और बात करते हैं। ग्रीन टी चाइना और जापान का नेटिव है बेसिकली। वहाँ पर बहुत सदियों पहले, हज़ारों साल पहले ग्रीन टी कोरिया, चाइना और जापान में इस्तेमाल की जाती थी मेडिसिनल एलिमेंट को ट्रीट करने के लिए। लेकिन ग्रीन टी सबसे ज़्यादा कंज्यूम कहाँ पर की जाती है? ग्रीन टी सबसे ज़्यादा कंज्यूम US में की जाती है। US सबसे लार्ज इंपोर्टर है भाई ग्रीन टी का। ग्रीन टी सबसे ज़्यादा USA में ही जाती है। और सबसे ज़्यादा ओबेसिटी की बात करेंगे, हम कैंसर की बात करेंगे, कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? USA में ही देखने को मिलता है। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि ग्रीन टी पीने से आपकी बॉडी में ओबेसिटी कम होती है, आपको कैंसर नहीं होता है? बिकॉज अगर जो कंट्री सबसे ज़्यादा ग्रीन टी को कंज्यूम करती है वही हेल्दी नहीं है, तो ग्रीन टी फिर डेफिनेटली इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स कैसे देकर जा सकती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ग्रीन टी पीने से वेट लूज नहीं होता, तो हर कोई हमें ग्रीन टी रेकमेंड करता ही क्यों है कि ग्रीन टी पीनी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, ग्रीन टी डेफिनेटली वेट लॉस जर्नी में हेल्प करती है। ग्रीन टी ओनली सप्लीमेंट योर डाइट। अगर आप अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स को और अपनी खाने की आदतों को नहीं सुधारेंगे, तब तक ग्रीन टी आपकी बॉडी में 0% तक रोल प्ले करेगी। लेकिन डेफिनेटली अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को, लाइफस्टाइल पैटर्न को इम्प्रूव करते हैं, देन डेफिनेटली आपको ग्रीन टी से थोड़ी बहुत हेल्प डेफिनेटली मिल सकती है। तब वो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, द एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ योर बॉडी, और खाना खाने के बाद आपकी बॉडी का कितना थर्मिक इफेक्ट होता है फूड को बेसिकली पचाने में, उसे फुल बॉडी में एब्जॉर्ब करने में, सिमुलेट करने में, और आपका जो वेस्ट मटेरियल उसे बॉडी से निकालने में, तो वो डेफिनेटली कुछ हद तक आपका इंक्रीज हो भी जाता है। लेकिन अगेन वो सिर्फ तभी रिजल्ट देता है अगर आप अपनी हैबिट्स को, लाइफस्टाइल और ईटिंग पैटर्न को सुधारेंगे। दैट्स वाई ग्रीन टी ओनली सप्लीमेंट द डाइट, इट नेवर ओनली सिंगली, कभी भी आपकी बॉडी के ऊपर मिरेकल नहीं करती। अब कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीन टी पीने से बेली फैट कम हो जाता है। सीरियसली, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो बेली फैट होता है ये मोस्टली होता ही क्यों है? बेली फैट मोस्ट ऑफ द रीज़न हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण होता है। इसीलिए जो बेली फैट है वो आपका बहुत ही लेटली रिड्यूस होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। आइदर योर रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, आइदर योर थायराइड हार्मोन्स, एंड आइदर योर, हम कह सकते हैं, जो बॉडी में और भी बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। आपको स्ट्रेस रहता है, इन सभी में आपका डेफिनेटली जो एब्डोमिनल ओबेसिटी हो जाती है, हमारा लोअर बेली फैट है, वो हाई हो ही जाता है। तो उसे कम करने के लिए डेफिनेटली आपको अपनी डाइट के साथ वर्कआउट रूटीन तो शामिल करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो आपका लोअर बेली फैट है वो नहीं जाने वाला, बिकॉज लोअर बेली फैट इज सबसे ज़्यादा टफेस्ट बेली फैट होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई वो निकल जाए। अगर आप सोचेंगे ग्रीन टी पीने से वो मेल्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो जस्ट रीथिंक योर ड्रिंक। जब भी आप पीने लगे तो एक बार रीथिंक ज़रूर करें कि आप उसे पी किस पर्पस के लिए रहे हैं, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, क्या वाकई में वो आपकी बॉडी को इफेक्ट देगी। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बॉडी को, आपकी डाइट को सप्लीमेंट करे, देन डेफिनेटली फर्स्ट यू हैव टू चेंज, यू हैव टू इम्प्रूव योर डाइटरी हैबिट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।